परम सत्कार योग मित्रों और मेरे भक्तों, आज श्री वल्लभाचार्य की 546वीं जयंती है। तो दोस्तों, इस मौके पर मेरा मन कह रहा है कि वल्लभाचार्य जी के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हम उनके बारे में अपने विचार आपके साथ साझा करें। दोस्तों, वृतांत भक्तमाल पर आधारित कथा के आधार पर है, जिसको हर प्राणी, हर भक्त सत्य मानता है। और दोस्तों, यह सच्ची घटनाएं आपको हर समय सुनने को नहीं मिलती। यह एक काल रहा है जिसको कि भक्ति काल कहा गया है। उस भक्ति काल में आज से लगभग 546 साल पहले की यह वृतांत मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए इस वृतांत की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती पर आपको यह वृतांत अच्छा लगेगा और मौके पर आधारित लगेगा। दोस्तों, आइए वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 546 वर्ष पहले की बात है। संवत 1535 विक्रमी दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण करने आए। यह वैशाख के महीने की बात है। उस समय अपनी पत्नी इल्लमागारू के साथ वे काशी में रुके। और दोस्तों, अचानक उन्होंने सुना कि यवनों का आक्रमण होने वाला है। तो वे अपने स्थान यानी दक्षिण की ओर चल दिए। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इनकी पत्नी यानी कि इल्लमागारू के एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता ने मौका पाकर निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, परंतु कुछ देर बाद ही माता की ममता जाग उठी। लक्ष्मण और इल्लमा ने बालक को उठाया और अपने साथ काशी ले गए और हनुमान तट पर निवास करने लगे। इस बालक में अद्भुत प्रतिमा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण बालक सभी को प्रिय लगने लगा। छोटे होते ही लोगों ने उसे बाल सरस्वती वागपति कहना शुरू कर दिया। विष्णुचित्त तिरुमल तथा माधव यतीन्द्र जी की शिक्षा से बचपन में ही समस्त वैष्णव शास्त्रों में यह बालक पारंगत हो गया और उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। इनका अधिकांश समय तुलसी माला से जाप करना, एकादशी का व्रत करना, विष्णु का व्रत करना और भगवत आराधना में ही बीतने लगा। अर्थात 13 साल की अवस्था में ही वेद, वेदांग, पुराणों और धर्मशास्त्र में ये पूर्ण परिपक्व हो गए। इनका यश और कीर्ति दिन ब दिन फैलने लगी। लोग इनकी भक्ति की सराहना भी करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। इन्होंने विजयनगर की राज्यसभा में शंकर जी के दार्शनिक सिद्धांतों और मायावाद का खंडन करके शुद्ध भक्ति की मर्यादा भी स्थापित की। कनकाभिषेक के बाद इन्होंने उत्तर भारत में भगवत धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं की। 28 साल की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी
साध्वी महालक्ष्मी ने इनका खूब साथ दिया और इनके जीवन को सुखमय और भगवत भक्ति वाला बनाने में सहायक रही। यानी गृहस्थ जीवन इनका बहुत ही आनंदमयी रहा। जिस समय ये प्रयाग के निकट यमुना के तट पर रुके थे, निवास कर रहे थे, तो उस स्थान का नाम अड़ैल। इनके आचार्यत्व में कोई कमी नहीं थी। यहीं पर महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास के ब्रह्म संबंध भी स्थापित हुए। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। इनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं में अपनी पूर्ण आस्था रखी। इनकी ऐसी प्रेरणा फैल गई कि इस हर स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लग गया। इनके भगवत सप्ताह श्रवण करने के लिए विशेष अभिरुचि इनमें थी। इससे उनके भगवत प्रेमी होने की सार्थकता चरितार्थ हुई। सारे भगवत धर्मावलंबियों ने इनका आश्रय लिया, इन पर आश्रित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी से भी, जो इनके समकालीन थे, उनकी जगदीश्वर यात्रा के दौरान इनकी भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार के समय अपनी ऐतिहासिक महत्ता का परिचय दिया और एक दूसरे पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसका अन्य उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। इसके साथ प्रेम लक्षण भक्ति पर विशेष जोर दिया। वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की इन्होंने सीख दी। भगवान के यश और लीला का गान करने में वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। संत श्री प्रियादास जी अपने कवित्व में इनके पुष्टि मार्ग का श्रेय का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। हिये में स्वरूप सेवा कर अनुराग भरे ढरे, और जीवनी के जीवन को दीजिए। सोइले प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए। चातुरी अवधि ने कुआतुरी न होत किहूँ, चहूँ दिस नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो पृथु अभिराम रीत, गोकुल में धाम जान सुन मन रीझिए। कितना सुंदर वर्णन प्रियादास जी महाराज ने पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने इस कवित्व में किया है। एक बार फिर इसका दोहराते हैं, इसको पढ़ते हैं। हिये में स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे, धरे और जीवन की जीवन को दीजिए। साइल प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए। चातुरी अवध नेक आतुरी न होत किहूँ, चहूँ दिस नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो पृथु अभिराम रीत, गोकुल में धाम जान सुन मन रीझिए। यद्यपि वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे, आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने
श्री मद वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने इनको साक्षात दर्शन देकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश दिया करते हैं। श्री वल्लभ जी के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आ गए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों के बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित करके ब्रह्म संबंध दिया। कुम्भनदास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूरदास जी, कुम्भनदास जी, कृष्णदास जी और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला का भेद बताया। सूर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुम्भनदास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्णदास ने कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गर्जत चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल रहे। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठी में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उस संत ने एक छौंकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख मिला। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत श्री वल्लभाचार्य जी के पास गए और अपने बटुआ ना मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहाँ जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो उस छौंकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हुए थे। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले कि हे प्रभु, वहाँ तो बटुए ही बटुए लटके हैं। उन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गई। अपने ठाकुर जी को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने आराध्य सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करिए, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करिए, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छौंकर के वृक्ष पर जाकर देखिए। इस बार आकर देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। इस संदर्भ में श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं
गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो। गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो। गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये। गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये। गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो। गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये। छौंकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो। छौंकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो। कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आए नाहि प्रभु फेर आप पास आयो। देखे आए नाही प्रभु फेर आप पास आयो। चिंता सो मलिन देख कही जा निहारिये। चिंता सो मलिन देख कही कही जा निहारिये। वैसे ही स्वरूप कई गई सुध बोल्यो आन। वैसे ही स्वरूप कई गई सुधि बोल्यो आन। लीजिए पछाण कहो सेवा नित धारिये। लीजिए पछाण कहो सेवा नित धारिये। गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो। गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो। गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये। छौंकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो। कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आए नाही प्रभु। देखे आए नाही प्रभु फेर आप पास आयो। फेर आप पास आयो। चिंता सो मलिन देख कही जा निहारिये। चिंता सो मलिन देख कही जा निहारिये। वैसे ही स्वरूप कई गई सुधि बोल्यो आने। वैसे ही स्वरूप कई गई सुधि बोल्यो आने। लीजिए पछान कहो सेवा नित धारिये। लीजिए पछान नित। लीजिए पछान कहो सेवा नित धारिये। खुल गई आंखें अब लाखें पहचान कीजे। खुल गई आंखें अब लाखें पहचान कीजे। दीजे जू बताए मोहे पाऊं निज रूप है। दीजे जू बताए मोहे पाऊं निज रूप है। कही जावो वाही ठौर देखो प्रेम लेखो ही है। कही जाओ वाही ठौर देखो प्रेम लेखो ही है। लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। देख के मगन भयो लयो और धार हरि। देख के मगन भयो लयो और धार हरि। नैन भरे आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है। नैन देख के मगन भयो लयो और धार हरि। नैन भरी आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लाग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो। निस दिन लाग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो। पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है।
पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल के देखबे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये। अर्थात एक बार आप श्री राधा जी के धाम बरसाना के एक गहवर वन में अपने परिकरों के साथ गए थे। वहाँ आपने देखा कि एक अजगर को सहस्त्रों चींटे और चींटियाँ खा रहे हैं। आपने कृपा करके उस जीव का उद्धार किया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि पूर्व जन्म में यह एक धनी माने हुए संत थे और ये चींटे चींटियाँ इनके शिष्य रहे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन तो खूब लूटा, परंतु उसका क्या अपना भी उद्धार ना कर सके, इसलिए इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा है। ब्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर वे अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल में यानी कि प्रयाग में यमुना तट के किनारे स्थान अड़ैल है, वहाँ चले आए। श्री आचार्य के दो पुत्र हुए, पहले का नाम गोपीनाथ और दूसरे का नाम श्री विट्ठलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांतिपूर्ण था। भक्ति प्रचार अपने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान आप जहाँ जहाँ ठहरे थे उन्हें बैठक कहा जाता है। आपकी 84 की बैठकें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहते हैं कि वहाँ के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष तुलादान कर रहे थे। स्वर्ण पुरुष का तुलादान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस दान को लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति इस कारण भाव शिथिल हो रहा था। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहाँ आए और राजा की प्रार्थना पर एवं ब्राह्मणत्व की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक उंगली उठाई। यह देखकर आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। आचार्य चरण ने उसे ग्रहण कर टुकड़े टुकड़े कराकर सब ब्राह्मणों को बंटवा दिया। ब्राह्मणों के पूछने पर आपने बताया कि स्वर्ण पुरुष एक उंगली दिखाकर पूछ रहा था कि क्या तुम एक बार भी दिन में संध्या करते हो। इस पर मैंने 3 उंगलियां दिखाकर उसे बताया कि मैं एक नहीं 3 संध्या नियमित करता हूँ। इस प्रकार आपने संध्या के महत्व का भी प्रतिपादन किया। एक और घटना में एक बार की बात है। एक सज्जन शालिग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेदभावना आपको नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ कर खड़े हो गए। अकड़ कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई है। तब तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य के चरणों में क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से
उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा। ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों खड़ी हो गई। उनका जीवन, समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत रहा, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उनके जीवन में थी भगवान की विशुद्धि और अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। एक बार भोगों के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवाकर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद लिया। वैष्णवों के पूछने पर उन्होंने बताया कटोरी ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करनी के साम्य का पता चल जाता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ श्री दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बहुत सुंदर अणुभाज्य लिखा है और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध तथा कुछ अन्य स्कंधों पर सुबोधनी टीका भी लिखा है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थान चतुष्टय के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त करके वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने लगे। मौन व्रत ले चुके थे, अतः पुत्रों और शिष्यों द्वारा उपदेश की प्रार्थना करने पर गंगा की रेती पर 3.5 श्लोक लिखकर उन्होंने आश्वस्त किया। फिर गंगा जी में प्रवेश करके विलीन हो गए। बताते हैं तभी गंगा जी के प्रवाह से एक तेज पुंज निकला और अनंत आकाश में विलीन हो गया। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रमी संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान के आज्ञा अनुसार अलौकिक रीति से यह लीला संवरण करके गोलोक को प्रस्थान किया। दोस्तों, इस तरह के भक्त बहुत कम सुने जाते हैं। दोस्तों, यह चरित्र मैंने आपको श्री मद वल्लभाचार्य जी का सुनाया, जिनकी आज जयंती भी है। सोचा कि यह मौके पर आधारित वृतांत आप सभी को अच्छा लगेगा। दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन किया है कवित्व में श्री प्रियादास जी ने। मन तो करता है कि यह कवित्व बार बार पढ़ता जाऊं, गाता जाऊं और इसके अर्थ करता जाऊं, लेकिन दोस्तों यह सोशल मीडिया है, इस पर समय की बहुत कीमत है, समय बहुत हो चुका है। अतः आपसे यह विनती है कि यह वृतांत आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और अपने जैसे सूझबूझ वाले भक्तों को शेयर अवश्य करिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको इसी प्रकार के धार्मिक वृतांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा प्रण है। आपकी सेवा में लगा रहूँगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जय श्री कृष्ण।